हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज जो हरियाणा सीबीटी टीचर का हमने अपना कोर्स स्टार्ट कर रखा है, उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेने आई हूँ। ठीक है, मतलब ये लगा लो मैंने बहुत सारे एग्जाम उठा के देखे, DSSB का उठाया, KVS का उठाया और CTET में भी। मतलब यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं और मेरे पास 3-4 बच्चों के मैसेज भी आए कि भाई हमें ये चीज ही समझ में नहीं आ रही, जो ये 8 चरण है ये समझ में नहीं आ रहे। तो आज मैं भाई यही टॉपिक आपको डिटेल में करवाऊंगी कि आप दोबारा इसको भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, और एग्जाम में देख लेना भाई, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, CTET, STET, DSSB, हरियाणा CBT, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको। तो आज हम करने वाले हैं एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। सबसे पहले तो क्वेश्चन यहीं से बनता है, एग्जामिनर क्या पूछेगा, एरिक एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो भाई कौन सा दिया है? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? एरिक एरिक्सन ने। ठीक है, क्वेश्चन तो यही से हो गया। आगे देखो, मनोसामाजिक विकास होता क्या है? तो ये क्या कहते हैं कि सामाजिक बातचीत और संबंध किस तरह से मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब जो बच्चे का विकास होता है उसमें जो सामाजिक संबंध होते हैं हमारे, ठीक है, जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ये क्या किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं, उन सारी चीजों को हम क्या बोलेंगे? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है भाई, इन्होंने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के कितने चरण बताए भाई? 8 चरण बताए। कितने? 8 चरण। आपको भूलना नहीं, याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन इन चरणों में से पक्का मिलेगा। तो देखो, सबसे पहला क्या दिया इन्होंने? विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास। तो विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था कौन सी होती है? जब भाई बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, जन्म से लेके 1 साल तक का। ठीक है, जन्म से लेके 1 साल तक का बच्चा किस अवस्था में होता है? विश्वास बनाम अविश्वास। कैसे भाई? छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों को ये विश्वास होता है ना कि हाँ भाई, अगर मतलब कि मैं अपने मम्मी पापा के पास सुरक्षित हूँ। ठीक है, मैं अपनी माँ के पास सुरक्षित हूँ। आपने देखा होगा 1 साल का बच्चा क्या करता है? एकदम से ऐसे यूं गिर जाता है, मम्मी की गोद में एकदम से ऐसे यूं गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है कि मेरी माँ मुझे पकड़ लेगी। ठीक है, वो मुझे गिरने नहीं देगी, मुझे चोट नहीं लगने देगी, मुझे विश्वास है। वो खुद को अपनी मम्मी पापा के पास सुरक्षित महसूस करता है। तो ये तो हो गया विश्वास। और भी जिन बच्चों को मतलब कि ये सपोर्ट नहीं मिलता, मान ले बच्चा बार बार गिर रहा है, उसको चोट लग रही है, बार बार गिर रहा है, उसको चोट लग रही है, छोटा सा बच्चा 6-7 महीने का बच्चा ही ये बात समझ जाएगा, उसमें अविश्वास उत्पन्न हो जाएगा कि हाँ भाई मैं ऐसे सुरक्षित नहीं हूँ, अगर मैं गिरूंगा तो मुझे चोट लगेगी। अगर वो 8-10 बार गिर के सिर पे चोट ले रहा है तो वो 11वीं बार बिल्कुल नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसमें अविश्वास की स्थिति पैदा होगी। ठीक है, तो विश्वास बनाम अविश्वास किस अवस्था में होता है? जन्म से लेके 1 वर्ष तक बच्चे माता पिता के पास खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। उनको विश्वास होता है कि माता पिता हमें कुछ भी नहीं होने देंगे। उसके बाद देखो भाई, सेकंड आता है अपना स्वायत्ता बनाम शर्म। स्वायत्ता बनाम शर्म, ये एज होती है अपनी 2 से 3 साल की। तो भाई 2 से 3 साल का बच्चा, ये लगाओ उसको अगर बाथरूम जोर से आई है, उसकी पैंट नहीं खुली, वो पैंट के अंदर ही बाथरूम कर देगा। ठीक है, अगर उसकी पैंट नहीं खुली, उसने बाथरूम पैंट के अंदर ही कर दिया, तो उसमें कौन सी भावना आएगी? शर्म की भावना आएगी। और अगर उसने पैंट को नीचे करके बाथरूम कर लिया तो उसमें कौन सी भावना आएगी? स्वायत्ता की भावना आएगी कि उसने खुद से ये काम कर लिया। ठीक है, अगर बच्चा काम करने में सफल होता है तो उसमें स्वायत्ता की भावना आती है कि हाँ उसने खुद से कर लिया। और अगर वो असफल होता है तो उसमें शर्म की भावना आ जाती है। ठीक है, कि वो तो पैंट में सुसु निकल गया। ठीक है, तो इसमें क्या विसंवर्धी से आत्म प्रबंधन की भावनाएं पैदा होती है। अगर बच्चा सफल हो रहा है बार बार, भाई जैसे अगर भाई वो खुद से खाना खा रहा है, रोटी उठा के खुद से खा रहा है, खुद से बाथरूम वगैरह कर रहा है, फ्रेश हो रहा है खुद से,
तो उसमें आत्म प्रबंधन की भावनाएं आएंगी कि वो खुद से कर सकता है चीजों को। आगे देखो भाई, पहल बनाम अपराध बोध। पहल बनाम अपराध बोध, ये कौन सी एज होती है भाई अपनी? 3 से 5 वर्ष तक की। 3 से 5 वर्ष तक की होती है पहल बनाम अपराध बोध। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे कोई भी काम करने के लिए पहल करते हैं, मनोतावले रहते हैं ना। मेरा बेटा है वो अभी 5 साल का होने को है, अभी रहता है थोड़ा टाइम, मतलब 3 से 5 के बीच में ही है, ठीक है। तो वो क्या करता है, हर काम में इतना तत्पर रहता है कि हर चीज में पहले जाएगा, मैं करूंगा ये, मैं करूंगा ये। तो बच्चा इस एज में पहल करता है, हर काम को करने की पहल करता है, और अगर उससे वो काम नहीं बन पाता तो उसमें अपराधी भावना आ जाती है, अपराध बोध आ जाता है कि हाय मेरे से ये काम नहीं हुआ, ठीक है, उसमें अपराध बोध की भावना आ जाती है। तो पहल बनाम अपराध बोध किसमें होता है? 3 से 5 वर्ष तक। इसमें बच्चे खुद पर नियंत्रण करना सीखते हैं, ठीक है। बच्चा अपनी भाषा पे नियंत्रण करता है, अपने मतलब जो वो शब्द बोलता है, जैसे बच्चा पहले तो सुलगता था, अब उसने अपनी जीभ पे नियंत्रण करके साफ बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो बच्चे इस एज में खुद पे नियंत्रण करते हैं। आगे है भाई उद्योग बनाम हीनता, 5 से 11 वर्ष तक उद्योग बनाम हीनता। इसमें क्या होता है भाई, अगर बच्चे को सहयोग मिलता है, 5 से 11 साल का बच्चा है, अगर उसको सहयोग मिलेगा तो वो क्या करेगा, कोई ना कोई क्रिएटिव चीज करेगा, ठीक है, कोई ना कोई नई चीज बनाता रहेगा, तो उसका क्या होगा, उद्योग में शामिल हो जाएगा वो। और अगर उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, पेरेंट्स उसको डांट रहे हैं, टीचर उसको डांट रहे हैं, तो उसमें क्या आएगी, हीन भावना आ जाएगी कि नहीं तू तो ये काम कर ही नहीं सकता, तेरे से ये काम नहीं होगा, ठीक है, तू इस काम के लायक ही नहीं है, तो उसमें हीन भावना आ जाती है, ठीक है। अगर बच्चा सफल होता है तो उद्योग में चला जाता है, अगर असफल होता है तो उसमें हीन भावना आ जाती है। उद्योग बनाम हीनता होती है 5 से 11 वर्ष तक, ठीक है। बच्चे सहयोग से सफल होते हैं। भाई आपके लिए इम्पोर्टेंट वैसे ये 4 ही हैं, जो भी प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट ये 4 है, यहीं से एग्जाम में पूछेगा, बाकी 4 से नहीं पूछेगा। इन्हीं 4 से पूछ लेगा, ये पूछ लेगा स्वायत्ता बनाम शर्म की एज कौन सी है, ठीक है, या फिर ये पूछ लेगा पहल बनाम अपराध की एज कौन सी है, इस टाइप से एग्जाम में पूछेगा। आगे 5वां देखो भाई, पहचान बनाम भ्रम। पहचान बनाम भ्रम होता है 12 से 18 साल तक। इसमें क्या होता है कि बच्चे को जब हम प्रोत्साहित करते हैं तो उसमें आत्म अनुभूति आती है कि किसी कार्य को खुद से करने की अनुभूति आती है कि मैं इस कार्य को खुद से करूं, ठीक है। वो समाज में अपनी पहचान बनाना चाहता है कि भाई लोग मुझे जाने, मेरी एक पहचान बने कि देखो वो लड़का कितने अच्छे से ये काम करता है, ठीक है। तो वो खुद की पहचान बनाना चाहता है, किसी इसमें 12 से 18 साल तक। तो पहचान बनाम भ्रम। आगे है अंतर्गतता बनाम अलगाव। इसमें समृद्धि से संबंध बनते हैं। भाई अगर सफल हो जाते हैं तो संबंध बनते हैं। भाई आप ऐसे करके याद रख लो, 19 के बाद तो मोस्टली शादियां हो जाती हैं, ठीक है। अगर उनके संबंध ठीक हैं तो भाई मतलब कि संबंध ठीक है तो उनके संबंध बने रहेंगे, सफल हो जाएंगे। तो वो अगर वो असफल हो जाते हैं तो फिर अलगाव आ जाता है। हाँ भाई कपल है, रिलेशनशिप में है, अगर भाई संबंध बने रहे तो शादी होगी उनकी, अगर उनका ब्रेकअप हो गया तो अकेलापन आ जाएगा, अलगाव हो जाएगा, ठीक है। तो असफलता से अलगाव होता है, किसमें, अंतर्गतता बनाम अलगाव में। आगे है जनन क्षमता बनाम ठहराव, 40 से 65 साल तक होता है। इसमें ज्यादा आपसे नहीं पूछेंगे। ईमानदारी बनाम निराशा, 65 से मृत्यु तक होता है। होता क्या ईमानदारी बनाम निराशा, मतलब 65 साल की उम्र में लोग पेंशन लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आराम से मतलब कि अपनी खाट पे बैठ के ये सोचेंगे कि हमने भाई अपनी जिंदगी में क्या क्या अच्छे काम किए हैं, क्या क्या बुरे काम किए। जो अच्छे काम किए हैं उनके प्रति वो ईमानदार रहेंगे, जो बुरे काम किए हैं उनके प्रति उनमें निराशा की भावना आएगी। जैसे अगर आपने शिवा लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया और आपकी बाई चांस जॉब नहीं लगी, बुढ़ापे में आप 70 साल की एज में बैठोगे, तो फिर आप सोचोगे कि अगर मैंने शिवा लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर दिया होता तो आज मेरी भी गवर्नमेंट जॉब होती, मैंने बहुत गलत किया। तो ये सोच के आप क्या हो जाओगे,
निराश हो जाओगे। वही जिन बच्चों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, मेरी वीडियो रेगुलरली देखते हो, उनकी भी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। वो 70 साल की उम्र में बैठे इतने खुश होंगे कि हाँ भाई शिवा मैडम की वीडियो देख देख के और हमारा सिलेक्शन हो गया। तो वो हो जाएगी हमारी ईमानदारी वाली भावना। ये होती है 65 से मृत्यु तक। ठीक है भाई, ये थे भाई एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत 8 चरण दिए थे। विश्वास बनाम विश्वास जन्म से 1 वर्ष तक, स्वायत्ता बनाम शर्म 2 से 3 साल तक, पहल बनाम अपराध बोध 3 से 5 साल तक, और उद्योग बनाम हिंसा 5 से 11 वर्ष तक, पहचान बनाम भ्रम 12 से 18, अंतर्गता बनाम अलगाव 19 से 40, और भाई जन्म क्षमता बनाम ठहराव 40 से 65, और भाई ईमानदारी बनाम निराशा 65 से मृत्यु तक चलती है। ठीक है भाई, तो आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो के नीचे प्यार प्यार कमेंट पक्का कर देना।